और अभी 9 जनवरी को सर पाकिस्तान के लिए गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने के लिए विधेयक पेश किया गया था और यह विधेयक रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने पेश किया था और अब तो रिपब्लिकन की सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह डबल अटैक हो जाएगा तालिबान और यूएस का एक साथ पाकिस्तान के ऊपर। वीके दत्ता सर, उसके बाद इरशाद अहमद भाई आपके पास। देखिए विवेक, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और मैं आरजू को कमेंट करूंगा। मतलब अ स्ट्रॉन्ग लेडी हु इज टॉकिंग फैक्ट्स। एक बड़ी पुरानी कहावत है, द मैन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। तो पाकिस्तान भी वही है, द कंट्री विच लिव्स बाय द गन विल डाई बाय द गन। और जो मुल्क एक लगातार शुरू से जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान की फौज पीछे से डिक्टेटरशिप चलाती रही और कठपुतली सरकारें बना के बिठाती रही, आज भी वही काम कर रही है। वो उन्होंने अपना चेहरा बचा के आगे कठपुतली सरकार बना के पीछे से जो काम करना वो करते चले जा रहे। लेकिन अभी जो सिचुएशन पैदा हो रही है पाकिस्तान के लिए, खासकर घर के अंदर और घर के बाहर। घर के अंदर जैसा हम सब रोज ही तकरीबन इसके ऊपर चर्चा करते हैं, घर के अंदर अलग अलग जगह पे उनके एजिटेशन चल रहे हैं, उनके मसले हैं। बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनवा में है, सिंध में है, आपका पीओके ले लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान ले लीजिए, और आस्ते आस्ते पंजाब के अंदर भी अनरेस्ट हो रहा है। अनरेस्ट का मतलब लोगों को जागरूकता आ रही है कि ये हम तो भूखों मर रहे हैं, हमारी कोई तरक्की नहीं हो रही। तो हम चाहे पंजाबी हैं और पंजाबी फौज है और पंजाब हुकूमत कर रहा है पूरे पाकिस्तान पे, लेकिन पंजाबियों को क्या बेनिफिट मिल रहा है सिवाय उन चुने हुए जो अमीर लोग हैं या सित्तेदार लोग हैं जो या मिलिट्री में हैं या उनके बड़े बिजनेस हैं, वही लोग हैं जो अभी आज के दिन पाकिस्तान में गुलछड़े मना रहे हैं। अभी ट्रंप के आने के बाद जो उन्होंने 2-3 पॉइंट के ऊपर उन्होंने चेतावनी दी है जी। सबसे पहली कि इनको नेटो, जो नॉन नेटो कंट्री का दर्जा इनका हटाया जाएगा। अगर वो हट जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फंडिंग बंद हो जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला है जो ड्रग रिलेटेड टेररिज्म और ड्रग रिलेटेड स्मगलिंग और उसका व्यापार किया जा रहा है, उसको एज अ टेररिस्ट कंट्री है ना, एनिमी कंट्री उसको माना जाएगा और उसके ऊपर अमेरिका पूरी शक्ति के साथ हमला करेगा और उन्होंने वो हिदायत दी। तो अभी आप पाकिस्तान देखिए, वो ड्रग मनी में वर्ल्ड बैंक की आर्मी वो ड्रग तस्करी कर रही है, अफगानिस्तान के रास्ते लाके भारत के अंदर यहाँ ड्रग फैला के भारत से फिर दुनिया में भेजने का ये पूरा चर्चा जो पाकिस्तान की फौज एक माफिया के तौर पे करती चली आ रही है। और मैंने पहले भी बताया आपको, जो काउंटरफिट करेंसी हिंदुस्तान की बनती थी वो पाकिस्तान की फौज बनवा रही थी, आईएसआई। ये सारे मुद्दे मिला के अगर आप इनके डॉट्स जोड़ेंगे तो पाकिस्तान आज के दिन में एक मुश्किल हालात में है। और अगर इनको कोई लोन मिल रहा है, कोई गोरा आपको फ्री का लोन नहीं देगा, उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच रहेगी, इनसे कोई ना कोई वसूली करी जाएगी, इनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करके इनसे वो काम कराए जाएंगे जो शायद ना करना चाहें। इनका इस्तेमाल करके हो सकता है ईरान के ऊपर हमला करवाएं, क्योंकि फ्री का पैसा तो नहीं मिलेगा इनको। और जहां तक इनके न्यूक्लियर सेट का सवाल है, न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर अमेरिका की भी नजर है, इसराइल की भी नजर है और इनके माध्यम से हो सकता है ईरान के न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर भी वो काबिज हो जाए। तो ये अभी समय बताएगा आपको, वेट एंड वॉच। हमारा जो एनालिसिस है कि ये ग्रेव सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आनी चाहिए, उनकी अवाम के वोट के माध्यम से एक सही गवर्नमेंट बने जो अवाम का हित, अवाम का जो भला चाहे। ये नहीं कि अपने आप ताकत में रहने के लिए आप जो मर्जी अत्याचार करते चले जाएं। खुर्रम के अंदर आप आर्टिलरी यूज कर रहे हैं, आप अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे जी टीटीपी के लड़ाकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अवाम और जो फोर्स अपने अवाम के ऊपर हैवी आर्टिलरी, आर्मर और अटैक हेलीकॉप्टर से हमला करेगी, वो क्या करेगी उस मुल्क के बारे में। तो इरशाद अहमद जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई आप गले मुर्दे ना उखाड़े। भैया मैं गले मुर्दे ना उखाड़ूं, चलिए आपको मैंने कह भी दिया, मैं वादा भी कर दूं, लेकिन ये टीटीपी या तालिबान, ये बीएलए और ये अमेरिका भी आपका क्या क्या उखाड़ने वाला है उसका तो सोच लीजिए। और नीचे से पहले फ्रेम ही उड़ गया, मैं क्या ही सवाल लूं। मैं अच्छा आ गया फ्रेम। इरशाद अहमद भाई, अब वो क्या क्या उखाड़ेंगे वो सोचिए। हम तो क्या हम गले मुर्दे भी ना भी उखाड़े चलिए चलेगा। देखिए मैं पहले तो ये परेशान और बड़ा हैरान हुआ कि दत्ता जी ने कहा कि मेरी फोर्सेस आपके हिंदुस्तान में घुस करके मंशियात फरोख्त करती हैं। कितने कमजोर लोग हैं आप कि मेरे नशा बेचने वाले लोग हिंदुस्तान में जाकर के नशा बेचते हैं
और आपकी एजेंसियां और आपकी राह मरी भी होती है कि हमारे लोग वहां जाकर के नशा आपको लगा के आ जाते हैं और बेच करके मतलब आ आप जाते हैं। आते पहले हैं? तो होश के नाखून लीजिए दत्ता साहब, कि मतलब आप सरहदें आते हैं? महफूज हैं और हम आपके सरहद की तरफ नहीं देखते हैं। आप ही हमेशा हमारी सरहद की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और हम नशा नहीं बेचते हैं। बदनाम आप लोग इरशाद हैं, भाई कह रहे लेकिन हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी एक में भी महफूज आप मुल्क बदनाम है, हैं। इसलिए ओसामा बिन महफूज लादेन, मुल्क है हाफिज तो सईद सब वहीं मैंने- रहते हैं मैंने महफूज। 15-20 मिनट इरशाद भाई, ये वो कहावत है मैंने सुना, कि आप रेड लाइट मैंने एरिया में 15-20 बैठ के मिनट बोले सुना कि आप मुझे। बदनाम नहीं, बदनाम तो आप हैं। आप बैठे हैं नहीं रेड लाइट दत्ता जी, एरिया में जनाब, पहले हम नहीं बैठे। पहले हम तो तो आपके मैं खरीदार ठीक है। हैं, इरशाद हम अहमद पूरा कर इंतजार लीजिए हैं प्लीज। आपके। इरशाद अहमद, पहले तो इरशाद मैं अहमद। सवाल करूंगा कि कैसे कैसे मंशियात बेचने वाले सरहद पार करके हिंदुस्तान के अंदर इंटर हो जाते हैं। पहले तो ये बताइए कहाँ है आपकी एजेंसी है, कहाँ होती है आपकी राह, जो कि लोगों के मुल्कों में जाके लोगों को, बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं आप लोग जाकर के हर जगह। मेरे लाहौर में भी मरवा दिया आपने, कनाडा में भी मरवा दिया सिख भाइयों को हमारे। कहाँ कहाँ भाई अगर आप शहादतें नहीं हाफिज करवाते सईद हैं को वहां आप। पाल के रखेंगे तो देखिए, और दूसरी बात यह है कि हाफिज सईद साहब हमें को ही आपने मारना बड़ी पड़ेगा कोशिश उनको। की। सुन आपके लीजिए, बस सुन का तो है लीजिए, नहीं उनको इतनी मारना। इतनी इतनी तो ये इतनी ऐसा जरूरत है होती कि तो आप अगर मार आप चुके होते हैं। पालेंगे आपने तो हम पूरा उसको कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो वो दत्ता साहब सुन लेना, आप हमें मजबूर पिछले करते हैं करने के लिए, देखिए क्योंकि आपके यहाँ सुन तो ले, जुडिशरी आपके हाथ में है। पिछले आपकी जुडिशरी देखिए, मैं कोई आपके एक्शन नहीं ले दरमियान में पा नहीं रही। बोला, मुझे आपकी बोलने जुडिशरी दीजिए। एक जो यूनाइटेड दत्ता नेशन साहब का बोलने तो दीजिए। डिक्लेयर्ड देखिए, टेररिस्ट है, एक उसके मिनट ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर दत्ता रहे। साहब, वो जैसे मैंने बड़े आजू इत्मीनान कादरी बोला, उसका हाउस अरेस्ट करके से रखा है। आपको सुना, आप आपने मुझे इमरान सुनिए। खान को जेल